थोड़ा लहराएंगे सभी। जितेंद्र जी के बाद जितेंद्र जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हमारे प्रांत के डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माता की भारत 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 माता की के बैंक के चेयरमैन और एमडी उनके साथ मंच पे सभी सक्षम के पदाधिकारी मैं आपको बता दूं ऐसे सम्मेलन करने जा रहे हैं। उद्देश्य है वो ये उनके जो हमारे जीवन में जानकारी मिल सके ताकि हम उनकी कला को अच्छी तरह से उभार सकें। है कि हम हर पंचायत लेवल पे दिव्यांग हमारे भी जिंदगी जी सके, उनका समाज में दिव्यांगताएं हैं वो दो सबको इस तरफ यहाँ से ले निकल के फोटो बन जाएगा। गुण हमारा इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा। भारत सरकार में दो लोग भी अभी जो सुनील जी इसका मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कैसे सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। ये बीड़ा सक्षम ने उठाया है दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम गांव-गांव, गली-गली दिव्यांग भाई बहनों का हाल चाल जानने के लिए निकले तो पता चला कि बहुत से हमारे भाई बहन जिनको पेंशन नहीं लगी है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो पेंशन लगाने के लिए राशन कार्ड में नाम और आधार कार्ड में नाम का होना अनिवार्य होता है। हमने कोशिश की कि जिन लोगों को पेंशन नहीं लगी है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है और जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनका राशन कार्ड में नाम डलवाने की कोशिश की, आधार कार्ड बनाने की कोशिश की। जब आधार कार्ड बना हमने पेंशन लगवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, दिव्यांगों को बहुत दूर से अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। दिव्यांगों को कोई मुश्किल ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने दिव्यांग सेवा केंद्र खोलने का बीड़ा उठाया। और मैं आपको बता दूं कि जिला कठुआ में पहली बार हमारे सक्षम ने मोर देन 70 दिव्यांग सेवा केंद्र खोले। सेवा केंद्र खोल तो लिए, मगर सेवा केंद्र चलेगा कैसे? हमने हर सेवा केंद्र में एक सेवा केंद्र प्रमुख बनाया
और उसको सेवा केंद्र में बढ़ाया। हमारा सेवा केंद्र हफ्ते में 2 बार खुलता है और हमने अपने सेवा केंद्र प्रमुख को एक फॉर्मेट दिया जिससे हमें पता चल सके कि पंचायत में कितने दिव्यांग हैं, उनका सर्वे कैसे किया जाए। ये प्रतिक्रिया हमने शुरू की और सेवा केंद्र प्रमुख हर हफ्ते घर घर जाकर दिव्यांगों की प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करता है और बहुत हद तक हल हुई भी है। तो सेवा केंद्र खोलने से हमें ये पता चला कि हमने जितना सर्वे किया, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर हमने जो सेवा केंद्र खोले, हमने डोर टू डोर सर्वे किया। आज तक हमने कोई 5000 दिव्यांगों का सर्वे किया, उनकी शनाख्त की और ये 3100 उसकी लिस्ट हमारे सामने है और ये प्रतिक्रिया भी जारी है, हम कर रहे हैं। तो हमें देखने में इतनी प्रॉब्लम, इतनी मुश्किलें जो दिव्यांगों को मिल रही है, खासकर जो पहली मुश्किल दिव्यांगों की है, हमारे भाई बहनों की, उनकी पेंशन बहुत कम है। उनकी पेंशन 1000 रुपया है। जो दिव्यांग काम नहीं कर सकते, कुछ पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग जो काम नहीं कर सकते, मैं कांग्रेस मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो दिव्यांगों की पेंशन है ये 1000 से बढ़ाकर 3000 होनी चाहिए। ये बीड़ा सेक्शन में उठाया है तो बहुत दिन दूर नहीं, अगर सबका साथ रहा तो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। मुझे बधाई भी देनी और आभार भी प्रकट करना है। आज जो कार्य आज यहाँ पर हुआ है, मुझे लगता है अपने में एक इतिहास है। अक्सर इस तरह के सम्मेलन नहीं होते और अपनी तरह का एक प्रकार का अनोखा और अपनी तरह का पहला, और गर्व है इस बात का कि इस तरह का सम्मेलन कठुआ की धरती पर आयोजित किया जा रहा है, जो सदा समर्पण की धरती मानी गई, बलिदान की धरती मानी गई। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सौजन्य प्राप्त हुआ है इस संस्था सक्षम की ओर से, मुझे तो लगता है कि ये कार्य सारे समाज का है, किसी एक संस्था विशेष का नहीं। ये सरकार का भी है, ये जनप्रतिनिधियों का भी है, ये प्रशासन का भी है। और इसलिए बधाई की इसलिए भी पात्र है कि इन्होंने वो कार्य किया जो वास्तव में हम सबको करना चाहिए था, जिन्होंने हमारी तरफ से करके हमें भागीदार बनाया। और आभार इस बात का कि इस पुण्य के कार्य में हम भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के सारे अंग मिल करके किसी कार्य को संपन्न करें, उसका एक उदाहरण है। बल्कि मैं ये कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। और दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि दिव्यांग, तो दिव्यांग कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, ये भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे अनुभव में कई ऐसे सज्जन आए हैं जो शायद कहीं एक क्षमता से थोड़े से कहीं पीछे रह गए, लेकिन दूसरी क्षमता में वो इतने अभूतपूर्व तरीके से उनमें संपन्नता थी कि कई काम वो दूसरे लोगों की मात्रा में या दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में और ज्यादा अधिक स्तर से निभाने में सफल रहते हैं। ये वो सरकार, जैसे साहिब ने कहा कि हमने जज्बात निभाए असूलों की जगह,
लगभग 1600 पुराने नियम बदल डाले, जो छोड़ डाले, जो बाधा बनते थे समाज की उन्नति में, प्रगति में। और इसलिए जहां तक पेंशन का विषय है, मुझे स्वामी जी ने उस दिन दिल्ली में आकर के कहा कि हाँ 1000 पेंशन है, कहीं कहीं ज्यादा भी है। उसमें विषय ये निकला कि कुछ एक प्रदेशों में राज्य सरकार की ओर से भी कुछ उसमें अतिरिक्त राशि जमा करवाई जाती है। और मैंने इन्हीं के सामने भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की, क्योंकि यूटी है, तो मैंने कहा आप इसका भी संज्ञान लीजिए। यदि अतिरिक्त राशि जमा करवा दी जाए उस 1000 रुपये में जो केंद्र से आता है, तो हम इनकी पेंशन भी बढ़ा सकते हैं। जहां तक पेंशन का संबंध है, उसके लेकर भी हमने अनेकों नियम बदले हैं, नए लाए हैं। आपको शायद ख्याल में हो कि ना हो, समाचारों में आया हो कि ना हो, विधवा पेंशन पहले 40 वर्ष से ज्यादा आयु की हुआ करती थी। बार बार ये हमारे ध्यान में आई, हमने बड़ा प्रयास करके उस नियम को खत्म कर दिया, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये विचार था कि 40 वर्ष से पहले अगर कोई बहन विधवा होती है तो उस समय से ज्यादा आवश्यकता है राशि। 80 वर्ष में नहीं रहती, और नियम बदल दिया गया। और वो नियम जो दूसरों के जीवन में सरलता ना ला पाए, उस नियम का हट जाना ही मुनासिब है। और मोदी जी ने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। हम इस विषय को लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। पेंशन को लेकर के हमने और बहुत सारे नियम लाए हैं। दिव्यांग कर देने के लिए अभी घर डाकखाने के अधिकारी जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पेंशन के लिए आपको हर साल अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता था जीवित रहने का। मैंने कहा ये बहुत बड़ा अन्याय है। मरने का सर्टिफिकेट तो आपने देखा, जब मैं डॉक्टर था अस्पताल में तो मर जाता, कहते जल्दी जल्दी डेथ सर्टिफिकेट जैसे पैसे नहीं होते इंश्योरेंस से, लेकिन हमने जिंदा होने का सुकून दिया। तो हमने फौरन डिजिटल बायोमेट्री इंट्रोड्यूस की घर बैठे। लेकिन अब चूंकि भारतवर्ष में लाइफ स्पैन लंबा होने लगा, पहले लोग 55 बरस तक जीते थे 1947 में, 65, 70, 80 तक, तो बताया गया कि 75 वर्ष की आयु के बाद शायद खातों की लकीरों में परिवर्तन आता है। तो हम पहले पेंशन विभाग में हमारा पहला ऐसा इनिशिएटिव था कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, जो अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। आधार के साथ कैमरा जोड़ दिया, उस बुजुर्ग का या दिव्यांग का उसने कुछ नहीं करना, मोबाइल उठा के अपना चेहरा देखना, मात्र 60 सेकंड के भीतर उसका चित्र सहित आइडेंटिफिकेशन और जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक तक पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो भी हमारे संज्ञान में इस तरह की चीजें आएंगी, जो किसी भी भाई बहन के जीवन में सरलता लाने में सफल होगी, हम वो करने के लिए तैयार है, खुले मन के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ। एक बार पुनः सक्षम को मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो बधाई के पात्र है ये सक्षम नाम की सामाजिक संस्था, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो वास्तव में जो दिव्यांगों को लेकर के इनकी पहल है, वो वास्तव में समाज के हर वर्ग का दायित्व है, सरकार का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी। और सच पूछिए तो आप दिव्यांग को दिव्यांग नहीं समझते, वो हमारे समाज का एक बड़ा प्रमुख अंग है। और ये मोदी जी की सरकार थी जिसने अनेकों ऐसे निर्णय लिए जिससे कि इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। क्योंकि अगर यदि कोई दिव्यांग मान लीजिए दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, तो हो सकता है उसकी कभी और प्रतिभा बहुत जागृत हुई हो। किस प्रकार से उसको खोजना, तराशना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना, इसको लेकर के मोदी सरकार ने शुरू से ही अनेकों निर्णय लिए, अनेकों इस प्रकार के फैसले किए। उदाहरण के तौर पर भी जैसे मैं कह रहा था कि सिविल सर्विसेज में दिव्यांग जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए फीस माफ कर दी गई है। होम कार्डर के साथ साथ उनको 2 कार्डर्स की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार बहुत से परिवारों में जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर दिव्यांग बच्चा बच्ची हो तो उसके लिए अतिरिक्त राशि 54,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। अनेकों ऐसे हम निर्णय भी लिए गए। और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं तो कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। यदि हमने 25 वर्ष के बाद भारत को शिखर पटल पर खड़ा हुआ देखना है, तो वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर दिया जाए अपना योगदान देने का। और ये भाई बहन हो सकता है एक प्रतिभा में कहीं चूक गए हो, लेकिन दूसरी प्रतिभा में हमसे बहुत आगे हो। इनकी पेंशन बढ़ाने को कब तक कदम उठाए जाएंगे? पेंशन किस तरह बढ़ाई जाएगी? कुछ और भी प्रक्रिया जारी रहेगी कि कुछ और भी संशोधन? निश्चय, आप ही कह रही है, एक निरंतर प्रक्रिया है। लगभग 1600 नियम कानून मोदी सरकार ने पिछले हटा दिए। अक्सर सरकारें इस बात पर गुमान करती हैं कि जब हम थे तो हमने ये कानून लाया, ये ऐसी सरकार इसने हटा दी। जैसे युवाओं को लेकर के आपने पूछा है, तो वो अटेस्टेशन का एक होता था
बंधन के आपने जाकर के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट कराना, हमने सरकार बनने के 3 महीने भीतर ही समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकते। इसी प्रकार और पेंशन को लेकर के, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले हमारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को बैंक तक जाना पड़ता था, डॉक्टर से लाइफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता, उसको हटा दिया हमने। वहाँ बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर दी और साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। सर भाजपा जम्मू कश्मीर चुनावों में किस तरह तैयार है? डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब हमारी ये कोशिश है, कठुआ वैसे ही अब धीरे धीरे पिछले 5 साल पीछे करना नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के अन्य सेवाओं को लेकर के बहुत विकसित हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, एम्स भी बगल में है। अब एक प्रयास है कि यहाँ पर टाटा के माध्यम से एक कैंसर संस्थान का भी की भी स्थापना की जाए, वो हमने अभी प्रशासन। जम्मू कश्मीर चुनावों में भाजपा सर कितनी तैयार है? डॉक्टर साहब फारूक साहब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, आते ही उन्होंने आर्मी को टारगेट किया है। डॉक्टर साहब फारूक साहब ने आर्मी को टारगेट किया है। निश्चय हमारे ध्यान में जो भी सुझाव आएंगे हम संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है सर? ये मांगे पूरी करने की ही तरफ एक कदम है और आगे भी उसी तरह। और जो आपके सुझाव आएंगे, जो सकारात्मक हम हैं, विकलांगों के बच्चों के लिए पैकेज हो, एक विकलांग इंसान नहीं, इसीलिए विकलांग बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमने अतिरिक्त 54,000 रुपए की राशि निर्धारित की है और विकलांग और दिव्यांग कर्मचारी महिलाओं के लिए 3,000 रुपया। जैसे कि आप सबको पता है कि सक्षम पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है। दिव्यांगों को क्या मुश्किलात आती है, क्या उनको प्रॉब्लम है, उनकी मुश्किलातों को कैसे हल किया जाए और कौन कौन से जो मैकेनिज़्म अपनाए जाए उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम हमने दिव्यांग एंड परिवार महासम्मेलन तो जिला कठुआ में रखा था और जिला कठुआ की तकरीबन मैं बताना चाहूँगा जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से जितने भी हमारे गांव हैं, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, जिनकी म्यूनसिपल वार्ड है, सभी से दिव्यांगों ने जहाँ पर शिरकत की, उनके परिवार ने से शिरकत की। तो जो दिव्यांग एंड परिवार सम्मेलन, क्योंकि जो दिव्यांग है वो अकेला आ नहीं सकता, उसके परिवार का जो सदस्य उसके साथ आए तो फिर वो आ सकता है। इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पेंशन का इशू है, उनका पेंशन बहुत कम है, पेंशन उनकी बढ़ाने का सक्षम प्रयास कर रहा है। हमने मेमोरेंडम दिया सरकार को 4,000 पेंशन करने का। आज डॉक्टर साहब भी आए थे इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट, उन्होंने भी बताया कि इनकी जो पेंशन है, इनकी जो मुश्किलात हैं, इनको हल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इनकी पेंशन 3,000 और इनका जो किसी का आधार कार्ड में नाम नहीं है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें जो दिव्यांगों को आ रही हैं, उन सभी को हमने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया कि सभी जहाँ पर आएँ और सक्षम दिव्यांगों के लिए क्या कर रहा है, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, वो सक्षम वो सुने। तो सभी लोग आए, उन्होंने विचार सुने। तो बहुत दिन दूर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी दिव्यांगों की डिमांड है, पढ़े लिखे दिव्यांग लोग हैं, उनको नौकरी का उनका इशू है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर में 20% रिजर्वेशन के लिए भी मांग की है कि दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में 20% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दिव्यांग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए। दिव्यांग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के बाद जो कंपनियां बाहर की आएंगी, उनको काउंसलिंग करने के बाद उनको प्लेसमेंट मिलनी चाहिए ताकि दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये कार्य सक्षम कर रहा है। मुझे लगता है कि आज के सम्मेलन से डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी एश्योरेंस दी है, आज के सम्मेलन से काफ़ी फायदा होगा, दिव्यांगों की जो मुश्किलात वो हल होगी और दिव्यांग जो हैं वो सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सक्षम विभाग पूरा प्रयास करेगा। आप सब जहाँ पर आए, सारे लोग आए, सारे दिव्यांग आए, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, आप सभी का दिल की शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।